Now today we are going to start a new chapter, that is urbanization. Okay. Now अब हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन. इन शॉर्ट टर्म अगर अर्बनाइजेशन को बोला जाए तो रूरल एरियाज का कन्वर्शन अर्बन एरियाज में, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. ओके. सिंपली कन्वर्शन ऑफ द रूरल एरियाज इनटू द urban areas. Okay. or conversion of the villages into cities. Villages into cities का conversion, that is called urbanization. Okay. उसे क्या बोलेंगे हम? urbanization बोलेंगे. Got it? की meaning हम देखेंगे. Okay. so urbanization refers to a process in which an increasing proportion of entire population live in cities and some of the cities. urbanization हम किसे बोलेंगे? जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग किधर रह रहे हैं? सिटीज़ में. एंड सब ऑफ द सिटीज़. अब ये सब ऑफ सिटीज़ का क्या मतलब? अब ये जैसे एक सिटी हो गई. ओके. सो सिटी के आसपास ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया, जो विलेज पूरी तरह विलेज नहीं है. ओके. जो पूरी तरह विलेज नहीं है बट पूरी तरह सिटीज़ भी नहीं होगी. ओके. टाउन जिसे बोलते हैं. ओके. सो बेसिकली ये एरिया क्या कहलाएगा? सब ऑफ द सिटीज़. ओके. सो ये भी विलेज की तरह कैरेक्टर, ये जो एरिया है ये विलेज की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा. इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ जो लाइफ स्टाइल लोगों की होगी वो टुवर्ड्स सिटीज़ की तरह होगी. जैसे सिटीज़ में लोग रहते हैं वैसी ही इनकी भी लाइफ स्टाइल होगी बट पूरी तरह नहीं होगी. ओके. इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ स्टाइल की इनकी विलेज की तरह हो सकती है. गॉट इट. सो अर्बनाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच an increasing proportion of entire population live in cities and some of the cities. Got it? Now next is urbanization होता क्यों है और कैसे अकर होता है. So basically urbanization occurs when the people move from the rural areas towards the urban areas. Okay. मैंने बताया था simply what is urbanization? movement of people from the rural areas towards the urban areas. and इस movement के साथ basically cities में जो होती हैं उसमें क्या उनका proportion लोगों का इंक्रीज होता है. एंड प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? नई नई बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, नई नई एकोमोडेशंस की रिक्वायरमेंट होगी. एंड एज अ रिजल्ट रूरल एरियाज का कन्वर्जन अर्बन एरियाज में होगा. जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी तो उस सिटीज़ की बाउंड्रीज भी इंक्रीज होंगी एंड एज अ रिजल्ट अर्बनाइजेशन होगा. गॉट इट. So if you look historically, it has been closely connected with the industrialization. Okay. because you can say industry 18th century में अगर इंग्लैंड में देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था? फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज इंडस्ट्रियल साइट. ओके. एक ये इंडस्ट्रियल साइट है, इंडस्ट्रियल साइट है. सो इस इंडस्ट्रियल साइट में अब ये कैसी जॉब प्रोवाइड करती थी? मैन्युफैक्चरिंग. ओके. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी. सो यहाँ क्या हुआ? रूरल एरियाज से बहुत सारे लोग इस साइट पर आना शुरू करे. माइग्रेशन हुआ रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ, ये इस साइट की तरफ माइग्रेट हुए. अब इन लोगों की माइग्रेशन की वजह से यहाँ क्या हुआ? यहाँ लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई, यहाँ लोग सेटल्ड होते चले गए एंड एज अ रिजल्ट यहाँ इंक्रीज होते गई पॉपुलेशन. एंड इंक्रीज होने की वजह से अब ये जो टाउन था और ये विलेज था इसकी बाउंड्री बढ़ते चली गई और ये एक अर्बन टाउन बन गया. सी दिस, ये इस विलेजेस की नई बाउंड्री है और अब इसको क्या बोला जाना लगा? सिटीज़. ओके. अब इसे सिटी बोला जाने लगा. ओके. सो बहुत सारी सिटीज़ है. फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर में अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर वाज फेमस जस्ट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैनचेस्टर को अगर देखा जाए तो वो किस लिए फेमस है? अपने कॉटन क्लोथ्स के लिए. गॉट इट.
सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज में हमें क्या मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। जस्ट बिकॉज ये लोगों का माइग्रेशन क्यों हो रहा था, यहाँ लोग क्यों माइग्रेट कर रहे थे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, so urban areas are the areas which offers better food, shelter, good transport services, commercial services, medical services, education to their inhabitant। अब urban areas में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोडवेज, railways, highways, as well as electricity, hospital, schools, all this इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होते हैं। एंड उनके माइग्रेशन के साथ जो वो अर्बन सिटीज़ है उसका क्या बाउंड्री एक्सपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, पहले ये एरिया एक अर्बन एरियाज था, बट यहाँ लोगों का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए विलेजेस एरियाज में, जस्ट बिकॉज इस सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्जांपल कोलकाता as well as Mumbai, these provide better job opportunities. As a result, basically people move from rural areas towards these cities in search of job. So इसलिए अब क्या होगा, ये जो एक्चुअल बाउंड्री थी अब इसकी एक्चुअल बाउंड्री एक्सपेंड करेगी। नाउ ये सिटी पहले इसकी बाउंड्री ये थी, अब ये क्या, ये हो गई। ओके, सो ये क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। क्यों अर्बनाइजेशन हो रहा है, जस्ट बिकॉज मूवमेंट ऑफ द पीपल। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोग मूव क्यों कर रहे हैं, रूरल एरियाज और विलेजेस एरिया एंड द अर्बन एरियाज, और यू कैन से अर्बन एरियाज और सिटीज। अब यहाँ जॉब हम देख लेते हैं, जॉब कैसी। रूरल एरियाज में प्राइमरी जॉब जो होती है वो कौन सी होती है, फार्मिंग। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द फार्मिंग। और फार्मिंग जो होती है वो कैसी जॉब होती है, वो सीजनल होती है, दैट इज वो सीजन पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मानसून सीजन होगा तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और जैसे ही मानसून सीजन ओवर होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। ओके, सीजन बाय सीजन जब हार्वेस्टिंग होगी, जब यू कैन से रिक्वायरमेंट होगी लेबर की, तब भी यहाँ जॉब मिलती है। मीन्स इनकी जॉब क्या परमानेंट नहीं होती है। एग्रीकल्चर जॉब्स जो होती हैं परमानेंट नहीं होती हैं। इसलिए वेयर एज अर्बन एरियाज में जो जॉब होती हैं वो किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, ओके, दो सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स सिंपली कन्वर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, एंड सर्विस सेक्टर मीन्स टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो सर्विस दे, ड्राइवर्स, ऑल दिस। सो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं अर्बन एरियाज़ में, सर्विस सेक्टर्स में टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब की सर्विसेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अर्बन एरियाज़ में जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसलिए जस्ट बिकॉज अब यहाँ जो ये जॉब होती है ये क्या है, परमानेंट होती हैं। ओके, परमानेंट होती हैं एंड बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू द फार्मिंग। क्यों, फार्मिंग में एक तो मैन्युअली सब कुछ होता है, सो बेसिकली मैन पावर ज़्यादा लगता है, यहाँ मैन पावर कम लगता है, एज वेल एज यहाँ इनकम जो है, सैलरी जो है, सैलरी क्या है, बहुत हाई है एज कम्पेयर टू द फार्मिंग। फार्मिंग में बेसिकली सैलरी क्या है, लो वेजेस हैं। सो एज अ रिजल्ट बेसिकली पीपल मूव फ्रॉम द रूरल एरियाज टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज, एंड इसी की वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। गॉट इट? So if you look into the today 55% of the world population, okay, 55% of the world population is thought to be living in the urban areas or city, with that figure set to rise to 68% in the coming decade. Okay, अब as per the UN's Department of Economic and Social Affairs, अभी क्या होगा, 55% से बेसिकली कितना हो जाएगा, 55 से 68% लोग अर्बन एरियाज में रहेंगे। अभी कितने रह रहे हैं, 55। मीन्स सिंपली क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा, और प्रपोर्शन ऑफ द